तो ये एक्टिवा पे जा रहे हैं इसके अब्बा अफशा और रमशा को लेके। अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि मैंने 2 दिन पहले के जो वीडियो अपलोड की थी उसमें कहा था कि हम लोग सैर करने बाहर जाएंगे। तो आज 29वीं रोज़े की रात है, यानी इस साल की रमज़ान की लास्ट सैरी। तो हम लोग जा रहे हैं जोगेश्वरी। ऑब्वियसली हमारे घर से अंधेरी से नज़दीक जोगेश्वरी है, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं आज की सैरी करने के लिए। तो मैं और अफ़ान रिक्शे में बैठे हैं और इसके अब्बा ने अफशा और रमशा को एक्टिवा पे लेके आगे चले गए हैं। तो चलिए आप लोग भी चलिए हमारे साथ हमारी लास्ट सैरी में जोगेश्वरी वैशाली मार्केट में, और देखते रहिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो ये अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जोगेश्वरी वैशाली मार्केट में, और इसके अब्बा भी आ चुके हैं। मैं फ़ोन करके उनसे पूछ रही थी। तो अभी हम लोग उतर गए रिक्शे से, और ये देखिए यहाँ पे कितनी रौनक है। यानी अभी कुछ 1:45 हो रहा है, और ये देखिए ये मेले की तैयारी भी हो रही है। ये आसमानी झूले का सेटअप लग रहा है, और 2 साल से तो कोविड की वजह से पब्लिक ने इतनी अच्छे से ईद नहीं मनाई, लेकिन माशाल्लाह से इस साल सभी लोग खुश हैं, और इंशाल्लाह सभी की ईद बहुत ही अच्छी जाने वाली है, और हमारे साथ आप लोगों की भी ईद अच्छी जाए इंशाल्लाह। तो यहाँ हम लोग इसके अब्बा का वेट कर रहे हैं। इसके अब्बा दूसरी तरफ थे। तो ये देखिए बर्तन वगैरह, मतलब हर चीज़ यहाँ पे मिल रही थी, और ये इसके अब्बा आ चुके हैं। तो हम लोग ने पहले तो थोड़ा सा बाज़ार की तरफ हम लोग घूमने लगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल 2 ही बज रहा था। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा जल्दी निकले थे कि मार्केट भी थोड़ा घूम लेंगे, और अंधेरी मार्केट तो हम लोग देख लिए थे, वैशाली मार्केट भी देखना था। तो इस तरीके से हम लोग बस बाज़ार में ये देखिए घूम रहे हैं, क्योंकि शॉपिंग तो ऑलमोस्ट हो ही चुकी है हम लोग की। तो देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, ड्रेस मटेरियल है और झुमके वगैरह हर चीज़ मिल रही है, ड्राई फ्रूट्स ये देखिए। तो बस यही सब आप लोगों को भी बताना था मुझे कि रात के 2 बजे भी देखिए यहाँ पे कितनी रौनक है, और कल चांद रात है तो कल तो इससे भी ज़्यादा होगी रौनक पूरी रात। मतलब ये जो दुकानें हैं ये खुली रहती है। अल्लाह ताला हर किसी को रिस्क बांटता है। रमज़ान के महीने में बहुत बरकत होती है। तो यहाँ देखिए ये मदनी बाग है, यहाँ इसके अंदर भी रमज़ान में ख़ास रमज़ान की शॉपिंग के लिए लोग ये सेटअप लगाते हैं। तो यहाँ हम लोग अंदर जाते हुए, और ये अफ़ान पहली बार कैमरे में आया है। ये सबसे बड़ा बेटा है मेरा अफ़ान, उसके बाद अफशा, फिर रमशा। 3 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह से। तो अफ़ान और इसके अब्बा अलग हो गए थे, और हम लोग अलग अपनी घूम रहे थे सब चीज़ें देखते हुए। तो अफशा, रमशा और हम लोग यहाँ पे दूसरी चीज़ें देखने लगे। तो ये देखिए, तो ये इतने अंदर ही अंदर ये पूरा सेटअप इतना अच्छे से लगाते हैं कि यहाँ पे हर एक चीज़ मिल जाती है आपको। यानी बर्तन वगैरह भी अगर आपको लेना है, मेकअप का सामान लेना है, हर चीज़ अवेलेबल होती है। तो ये रमशा लिपस्टिक का शेड चेक कर रही है। ये बेबी पे लिपस्टिक है। ये मुझे तो पता भी नहीं है, ये नई नई कुछ चीज़ें निकलते रहती है। कुछ जेल टाइप में था ये देखिए मैट लिपस्टिक के ऊपर इसको लगाते हैं, तो इससे कुछ फ़ोटो पे शाइनिंग जैसी आ जाती है। तो बस इसी तरह हम लोग सब चीज़ों को देख रहे थे और आगे बढ़ते गए। पूरे बाज़ार में हम लोग घूमे, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत रौनक थी यहाँ पे। ये देखिए बर्तन वगैरह भी मिल रहे हैं।
इससे पहले लॉकडाउन से पहले हम लोग बॉम्बे गए थे, तो हम लोग ने वहाँ पे सैरी किए थे बॉम्बे में, खाओ गली में। तो वहाँ तो बिल्कुल इतना इतना ज़्यादा रश होता है वहाँ पे कि चलने की जगह नहीं होती है और खाने के टेबल पे भी वेट करना पड़ता है। तो इसके लिए इस साल हम लोग ने सोचा कि बॉम्बे जाने से बहुत लंबा पड़ जाएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ जोगेश्वरी आए हैं। और थोड़ी थकान भी हो जाती है, इसके अब्बा को टेलर है तो इसीलिए मैं बोली बॉम्बे नहीं जाते हैं, यहीं कर लेते हैं सैरी। और आज ही मैं रमशा को उसकी नानी की इधर से भी लेके आई थी, क्योंकि वो 2-4 दिन से नानी की इधर थी अपनी बॉम्बे सेंटर में ही। तो रमशा को मैं लेके आई। तो ये देखिए मेहंदी वगैरह भी लगाई जा रही है। अभी एक दिन पहले से सब लोग ने मेहंदी भी लगा लेते हैं कुछ लोग। तो ये एक हाथ का 150 रुपया कुछ ले रहे थे, चार्ज कर रहे थे। तो ये बाहर का नज़ारा है। मदनी बाग से हम लोग बाहर की तरफ आ चुके हैं और फाइनली ये हम लोग होटल में बैठ चुके हैं, क्योंकि अभी कुछ 3 बज चुका था। तो बस खाते हुए हम लोग को फिर टाइम भी हो जाता था सैरी का, तो इसलिए हम लोग होटल में बैठ चुके हैं और ये मेनू देखते हुए। तो फिर बच्चे लोगों ने, हम लोग ने सब डिसाइड करके ऑर्डर दे दिया था। और ये देखिए सबसे पहले तो स्टार्टर में रमशा ने लॉलीपॉप मंगाई थी। तो ये बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लग रही थी, टेस्ट भी बहुत अच्छा था एक्चुअली। वरना जो अंदर से जो चिकन लॉलीपॉप होती है, फ्राई आइटम होता है, वो अंदर से थोड़ा कच्चापन रहता है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी नहीं था। बहुत अच्छी लॉलीपॉप फ्राई करके दिए थे होटल में। और तो बस अभी हम लोग खाना एंजॉय करते हुए। चिकन राजवाड़ी, मटन अफगानी और ये चिकन टिक्का मसाला। तो 3 चीज़ हम लोगों ने मंगाए थे। चिकन टिक्का मसाला, ये मैं चिकन टिक्का मसाला ले रही हूँ, और चिकन राजवाड़ी और मटन अफ़गानी, क्योंकि इसके अब्बा को मटन तो इनका फेवरेट है। तो उन्होंने एक मटन का आइटम और बच्चों ने 2 चिकन का आइटम मंगाए थे। तो ये सारी चीज़ें मैं थोड़ी थोड़ी सी टेस्ट करते हुए, ये देखिए। तो अब इन तीनों चीज़ों में मुझे कौन सी डिश सबसे अच्छी लगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और ये नेक्स्ट मटन अफ़गानी, अब ये टेस्ट कर रही हूँ मैं। तो दस्तरखान पे जो भी चीज़ होती है, हमें हर चीज़ को टेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ लास्ट आइटम जो है वो है चिकन राजवाड़ी, अब ये टेस्ट कर रही हूँ मैं। तो बारी बारी मैंने तीनों चीज़ें टेस्ट कर ली। तो तीनों चीज़ें टेस्ट करने के बाद मुझे सबसे अच्छा चिकन टिक्का मसाला ही लगा था। बाकी बच्चों को तो दोनों ही अच्छे लगे थे, चिकन राजवाड़ी भी चिकन टिक्का भी, लेकिन मुझे पर्सनली चिकन टिक्का मसाला बहुत अच्छा लगा था। वैसे तो तीनों चीज़ें अच्छी थी, बहुत अच्छा, मतलब क्वांटिटी भी अच्छी थी, लेकिन बस चिकन टिक्का मसाला में थोड़ा सा जो टेस्ट है ना, वो ज़्यादा तीखापन था, चटपटा था, तो वो मुझे अच्छा लग रहा था। तो ये अभी हम लोग खाते हुए, सभी लोग का भी खाना चल ही रहा है। फिर इसके अब्बा को मैंने बोली, तो उन्होंने भी चिकन टिक्का मसाला फिर टेस्ट किए। उसके बाद ये राइस, ज़ीरा राइस मंगाए थे। और ये सब होने के बाद, जैसा कि जो हमारी सैरी होती है वो बिना चाय के तो मुकम्मल होती ही नहीं है, कंप्लीट नहीं होती है। तो ये लोग तो खा ही रहे थे, लेकिन मैंने मस्का पाव और चाय ऑर्डर कर दी थी, क्योंकि अगर सैरी में चाय नहीं पियेंगे तो पूरा दिन मतलब कुछ अजीब सा ही खालीपन लगता है, अधूरा अधूरा सा लगता है, जब तक चाय ना पी ले लास्ट में। तो चाय बटर, चाय मस्का पाव, या फिर जो कड़क पाव होता है ब्रून, वो तो खाते ही है। और स्पेशली मैं ज़रूर खाती हूँ, ये लोग खाए या ना खाए। तो यहाँ की चाय भी बहुत अच्छी थी। और स्पेशली मैंने ये नरम पाव पे मस्का लगवा के मंगाया था। उन लोग तो बन पाव बोल रहे थे, लेकिन मैं बोली नहीं, बन पाव नहीं, मुझे मस्का पाव ही चाहिए, नरम वाला, नरम पाव में।
तो उसके बाद ये रमशा ने भी टेस्ट किया फिर। तो सभी लोगों का खाना हो चुका था। उसके बाद अफ़ान ने, इसके अब्बा ने और रमशा ने भी चाय मंगाई। अफशा ने चाय नहीं पी थी क्योंकि वो घर में भी बहुत कम पीती है चाय। और ये रमशा अफ़ान से और अफशा से हंसी मजाक करते हुए, ये देखिए। फिर बाद में इसके अब्बा के लिए भी मंगाए थे चाय, और इसके अब्बा हाथ धोने गए थे तो उसमें से मैंने थोड़ी सी गर्म चाय ली थी। बाद में बोल रहे इनको हैं मालूम थोड़ी सी नहीं था। गरम चाय ले ले। पहले से ले चुकी हूँ। क्या बोल रहे हैं? नहीं बस। और मैं थम्स अप नहीं पापा, बस हो गई बस। ये भी पैक हो गया हम लोग का, सैरी खत्म। 1 2 3 मज़ा आया सैरी में। लास्ट सैरी ये याद रहेगी। लास्ट ईयर भी हाँ ये अपनी नानी के घर गई थी, इस वजह से हम लोग इतने दिन से नहीं आए थे, वरना 20वें रोजे के बाद तो 1-2 बार आ ही जाते थे। हाँ 25वें रोजे के बाद, सॉरी। तो ये आज ही इसको मैं लेके आई हूँ। और आज हम लोग आए। ये साल की आखिरी सैरी, ये साल की आखिरी सैरी है ना। अल्लाह अगले साल भी हम लोग को रमज़ान दिखाए। और ये रमशा की तो हर जगह मस्ती मजाक चलती रहती है। तो ये अफ़ान को छेड़ रही थी कि ईद में वो कैसा तैयार हो, दाढ़ी वाड़ी निकाल के। इसकी मस्ती मजाक चलती रहती है। तो बिल आ चुका है। उसके बाद और ये देखिए, कहीं भी जाए लास्ट में ये सौंफ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है लास्ट में खाने में। घर में भी मैं रखती हूँ सौंफ, क्योंकि इसका जो फ्लेवर मुंह में आता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये अभी हम लोग होटल से निकल चुके हैं, और आने के टाइम पे अफशा और रमशा को इसके अब्बा लेके आए थे एक्टिवा पे, लेकिन अभी जाने के टाइम पे रमशा को बिठा लिए थे, और मैं और अफशा और अफ़ान हम लोग रिक्शे से गए। तो ये हम लोग रिक्शे में बैठ रहे हैं। अफ़ान सामने के रोड पे चला गया था रिक्शा पकड़ने के लिए, तो अफशा और मैं बैठे, और उसके बाद यू टर्न लेके हम लोग अफ़ान को भी ले लिए थे रिक्शे में। और ये अभी हम लोग घर की तरफ जाते हुए। तो माशाल्लाह से हम लोग की सैरी बहुत अच्छी हो गई, और उन्होंने भी बहुत इन्जॉय किए, हम लोग ने भी बहुत इन्जॉय किए। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि हम लोग कैसे बाहर जाते हैं हर साल। मतलब हम लोग 2 या 3 सैरी हम लोग बाहर करते ही है। लॉकडाउन से पहले बॉम्बे गए थे, उसके बाद फिर तो ये लॉकडाउन की वजह से 2 साल थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी सभी लोगों के लिए, लेकिन फिर भी हम लोग लास्ट ईयर भी जोगेश्वरी में ही आए थे, क्योंकि नज़दीक है। और इस साल भी हम लोग अभी जोगेश्वरी में आए। इंशाल्लाह अगले साल हम लोग शायद जाए बॉम्बे अफ्तार के लिए या फिर सैरी के लिए। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। उससे मेरी फैमिली से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फाइनली हम लोग घर पे आ चुके हैं। सैरी का टाइम भी कितना 4:30 हो गया ना, 4:10 मतलब बराबर टाइम पे है। कुछ खाने का है कि है, हो गया ना, पानी पीने का और बस सोने का। अभी सोएंगे सब लोग नमाज पढ़ के। तो लास्ट सैरी भी हम लोग की हो गई है। इस तरह लग रहा है। तो बस यही थी मेरी छोटी सी वीडियो। बोलिए, और कुछ खाने की जगह है रमशा के पेट में? नहीं, पेट भर गया बहुत। हो गया ना? हम लोग उठते थे सैर करने। तुम लोग उठते थे, मैं तो जल्दी उठती थी ना चाय वाय बनाने के लिए। तो अभी कुछ नहीं खाना है ना, नमाज पढ़ के बस सोना है। चलो अल्लाह हाफिज़ बोल दो।